तो जय सिया राम मित्रों आज हम जानेंगे कि कुंती के जन्मदाता कौन थे, कुंती के बचपन का नाम क्या था, श्री कृष्ण भगवान कुंती को अपनी बुआ क्यों कहते थे, और मित्रों हम जानेंगे कि कैसे बनी कुंती कुंवारी माँ। तो मित्रों और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये सब कुछ जानने को मिल सके। तो मित्रों प्राचीन काल में मथुरा में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था सूरसेन। तो मित्रों सूरसेन कौन थे? सूरसेन भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी थे वसुदेव जी, उनके भी पिता थे। तो मित्रों इस तरह से सूरसेन कृष्ण भगवान के दादाजी हुए। वे बड़े धर्मात्मा थे और प्रतिज्ञा पालक भी थे। तो मित्रों सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। तो मित्रों कुंती भोज के पास सब कुछ तो था किंतु संतान नहीं थी। वे संतान के अभाव में दिन रात दुखी और चिंतित रहते थे। तो मित्रों सूरसेन ने कुंती भोज के दुख को देखकर उन्हें वचन दिया कि वे अपनी प्रथम संतान को उन्हें दान में दे देंगे। तो मित्रों कुछ समय बाद में सूरसेन जी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है और उन्होंने बड़े ही प्यार के साथ उसका नाम रखा था प्रथा। तो मित्रों इस तरह से कुंती के जो बचपन का नाम था वो था प्रथा। तो मित्रों प्रथा जब बड़ी हुई तो सूरसेन ने अपने वचन के अनुसार उसे कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज ने उसे अपने घर ले जाकर उसका नाम रखा कुंती। तो मित्रों इस तरह से कुंती के बचपन का नाम तो था प्रथा, लेकिन जब राजा कुंती भोज अपने घर लेकर आए तो उसका नाम रखा गया कुंती। तो मित्रों कुंती बड़ी रूपवती थी और गुणवती भी थी। गुणवती होने के कारण कुंती भोज ने उसे अतिथियों और साधु महात्माओं की सेवा का कार्य सुपुर्द किया था। वह बड़े ही मनोयोग के साथ इस कार्य को पूर्ण किया करती थी। तो मित्रों एक बार की बात है, कुंती भोज के घर ऋषि दुर्वासा जी का आगमन होता है। वे कई दिनों तक कुंती भोज के घर उसके अतिथि के रूप में रहते हैं और उनकी सेवा कुंती खुद किया करती थी। तो मित्रों कुंती की सेवा और उसके विनीत व्यवहार ने दुर्वासा के मन को जीत लिया। वे जब जाने लगे तो उन्होंने कुंती को अपने पास बुलाकर कहा कि ए पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, तुम इस मंत्र को पढ़कर किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो और मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकती हो। तो इस तरह से ऋषि दुर्वासा कुंती को मंत्र देकर चले गए। तो मित्रों कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद में एक दिन की बात है, प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था, आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। तो कुंती अपने राजकीय उद्यान में एक शिला पर बैठी हुई थी। तो सहसा ही उनका ध्यान ऋषि दुर्वासा के मंत्र की ओर गया। उसने सोचा क्यों न दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा ली जाए। तो मित्रों कुंती ने मंत्र को पढ़कर सूर्य देव का आह्वान किया। तो आश्चर्य, सूर्य देव कुंती के सामने प्रकट हो गए। तो कुंती स्तब्ध रह गई। उसका मस्तिष्क अपने आप ही सूर्य के सामने नतमस्तक हो गया। तो सूर्य देव बोल उठे, तुमने मेरा आह्वान क्यों किया? तो कुंती बोली, देव, ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैंने मंत्र की परीक्षा के लिए उसे पढ़कर आपका आह्वान किया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो सूर्य देव ने कुंती की ओर देखते हुए कहा, अब तो मैं प्रकट हो गया हूँ, मेरा प्रकट होना व्यर्थ नहीं जाता है, मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूँ। तो कुंती बोली, सूर्य देव, मैं कुंवारी हूँ, मेरे गर्भ से जब पुत्र पैदा होगा तो मैं समाज में कैसे रह सकूंगी। तो सूर्य देव बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा, पुत्र पैदा होने पर भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा, गर्भ की स्थिति में भी पता नहीं चलेगा कि तुम गर्भवती हो। तो मित्रों इस तरह से सूर्य देव के प्रताप से कुंती गर्भवती हो गई। सूर्य देव तो चले गए, लेकिन कुंती गर्भस्थ बालक के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने लगी। तो मित्रों समय पर गर्भस्थ बालक पैदा हुआ। अब कुंती बालक को छिपाए तो कैसे छिपाए? उसने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को एक संदूक में रखकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो मित्रों वह संदूक हस्तिनापुर में अधिरथ नामक सारथी के हाथ लगी। उसकी पत्नी का नाम था राधा और उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। तो मित्रों अधिरथ संदूक में नवजात शिशु को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। शिशु भी कैसा, बड़ा तेजोमय, वह कानों में स्वर्ण कुंडल
और छाती पर कवच धारण किए हुए था। अधिरथ ने ऐसा बालक आज तक नहीं देखा था। वह उस बालक को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। तो मित्रों, अधिरथ और राधा के द्वारा पाला गया वही नवजात शिशु बड़ा होने पर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण को राधे भी कहा जाता है। तो मित्रों, कर्ण बड़ा सूरवीर और दानी था और उसके शौर्य और दान ने उसे अमर बना दिया था। तो मित्रों, इस तरह से कुंती कंवारी माँ बनी और इस तरह से बालक कर्ण का जन्म हुआ। तो कैसी लगी मित्रों आज की ये कथा? कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती